मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम स्वाति कुमारी है और मेरा सिलेक्शन इंडिगो में हुआ है एज अ कस्टमर सर्विस। एंड मेरा ये ग्राउंड स्टाफ के लिए फर्स्ट इंटरव्यू था। मुझे ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी मिल चुके हैं। मेरा ज्वाइनिंग 7th से है, 7 दिसंबर से है। और ये वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो किन की वजह से हुआ है, कौन वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है। एंड मतलब आप अगर आपका भी ड्रीम है कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते, ग्राउंड स्टाफ जानना चाहते, तो आप कहाँ पे कॉल कर सकते, कहाँ पे जानकारी ले सकते जो आपको मीन्स आपका हेल्प करेंगे, इसके रिगार्डिंग आपका ड्रीम को फुलफ़िल करने में हेल्प करेंगे। अगर बताया जाए, मैं अगर अप्रॉक्स 3 टू 4 मंथ्स के पहले का बात करूँ, तो मेरे पास ऐसे कोई भी गाइडेंस नहीं थी, मैं जिन्हें कॉल करके मैं बात कर पाऊँ, जिन्हीं से मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो मुझे हेल्प कर पाए, ऐसा कोई भी नहीं था। मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होती थी कि अगर मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए होगा, तो मुझे कुछ भी जानना है तो मैं किन्हें कॉल करूँ, मैं किनसे बात करूँ? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ना ही कोई मेरे फैमिली मेंबर हैं जो मीन्स केबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं अवेलेबल थे। स्टिल मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू क्लियर किया है। ये वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो टोटली 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट, आपको क्रैश कोर्स जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड, क्या ये क्रैश कोर्स सच में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। थर्ड, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड फोर्थ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या था कि मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम था कि मुझे केबिन क्रू बनना है। तो केबिन क्रू के लिए क्या होता था, मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी। जो भी मेरा फ्री का टाइम होता था, मैं अपने फ्री टाइम में ओनली केबिन क्रू से रिलेटेड वीडियो देखती थी। उसका आंसर प्रिपेयर करती थी कि किस तरह से मुझे आंसर लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन पुट डाउन होंगे मेरे ऊपर अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। तो जब मैं बैठी रहती थी, जब मेरे पास फ्री का टाइम होता था, तो मैं कॉपी नोटबुक रखती थी कि जहाँ पर मुझे कुछ भी क्वेश्चन आते थे, कुछ भी आंसर आते थे, मैं नोट कर लेती थी। लेकिन क्या होता था, अगर मैं कुछ क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, क्वेश्चन देखने में वहाँ पे अगर मुझे आंसर आता है, तो अगर मैं कोई भी एक टॉपिक का आंसर देखती थी 5 लोगों का, 5 यूट्यूबर का, तो वहाँ पे 5 यूट्यूबर का अपना अलग-अलग ओपिनियन होता था। ओपिनियन होने की वजह से मैं लिटरली बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, क्या नहीं आंसर होगा? मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसे नहीं थे जो एयरलाइंस में काम कर रहे थे। मेरे कोई भी फ्रेंड्स भी नहीं थे जो एयरलाइंस में काम कर रहे जिससे मैं कोई गाइडेंस ले सकूँ। एक दिन क्या था कि मैं नॉर्मली यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते-करते मुझे एक वीडियो मिला था, चैनल का नाम था एविएशन लाइफ। वहाँ पर आशीष सर का वीडियो आया था। मैंने सब्सक्राइबर का वीडियो देखा था, सिलेक्टेड सब्सक्राइबर का वीडियो मैं देखी थी। वो वीडियो में किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने उसका पूरा वीडियो देखा। फिर वो मैं चैनल का 2-3 और वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये देखा कि आशीष सर हमेशा 9 बजे रात में ऑनलाइन आते थे। तो मैंने सर का ऑनलाइन जॉइन किया। मुझे जो भी क्वेश्चन आता था, मैं क्वेश्चन सर से पूछती थी। सर ने ऑनलाइन हमेशा मुझे लाइव क्लासेस में आंसर दिया था। उसके बाद मैं सोची कि अगर मुझे केबिन क्रू बनना है, तो क्यों ना मैं क्रैश कोर्स जॉइन कर लूँ। क्रैश कोर्स का फ़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आने-जाने में हम लोग कैब करते हैं। आने-जाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है, जितना हम लोग ईज़िली सर को कोर्स क के लिए फ़ी पे कर सकें। मैंने वीडियो देखा, मुझे ये आईडी काफ़ी जेन्युइन लगी, मैंने सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे। फिर सर से मैं बात की, सर ने मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन किया किस तरह से क्या होता है। तो मैंने केबिन क्रू कोर्स के लिए मैं जॉइन की थी, क्योंकि मैं केबिन क्रू के लिए इंटरेस्टेड थी। तो मैं मेरा बैच स्टार्ट हुआ था 1 तारीख से, 1 अगस्त से हमारा बैच था, जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चला था। उस टाइम सर ने हमें रिज़्यूमे बना कर दिए थे और साथ ही साथ हमें हर एक क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, क्या वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स है, सर ने हर एक आंसर बताए थे। उसके बाद मैं अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट की। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो इंटरव्यू था वो था 13 नवंबर को। 13 नवंबर को सुबह में 9 बजे था। मैं सुबह साढ़े 7 बजे पहुंच गई थी। वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर जब मैं साढ़े 7 बजे गई थी, वहाँ पे ऑलरेडी 20 टू 25 लोग आए हुए थे। मैं वेट की, वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 10:30 में। 10:30 में वहाँ पर रैंडम 16 लोगों को बुलाया जा रहा था, जो जीडी राउंड था। फर्स्ट हमारा जीडी राउंड के लिए टॉपिक था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और एक और टॉपिक दिया जा रहा था लाइक सिंगल एजुकेशन वर्सेस को एजुकेशन। तो एचआर जो थे, उन्होंने बोला था कि आप दो में से कोई भी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
एचआर जो मेनली वहाँ पे देख रहे थे कि आप किस तरह से टीम में आप एक टॉपिक को आप इज़िली सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो वहाँ पर मैं क्या की थी कि जितने भी टीम मेंबर 16 लोग बैठे थे, 16 कैंडिडेट बैठे हुए थे। वहाँ पर मैंने सबसे पूछा कि आपको कौन-सा टॉपिक, क्योंकि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एक ईज़ी टॉपिक था जो अभी करंट भी था। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन पे सारे लोग एग्री हो गए थे। हमारा टॉपिक दिन कंटिन्यू हुआ था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। और जीडी किस तरह से मतलब क्रैक किया जाए जीडी के राउंड, वो भी आशीष सर ने बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किए थे। जैसे आशीष सर ने बताया था, मैंने सेम वही रूल को फॉलो किया था और उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था। फर्स्ट राउंड होने के बाद फर्स्ट राउंड हमारा 12:45 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ था हमारा 4 बजे से। हम लोग उतना देर वेट किए थे, 4 बजने के पहले, मतलब हमारा जो सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले हम लोग वापस से अपने ग्रूमिंग चेक किए थे, हमारा ग्रूमिंग सही था। उसके बाद एचआर था, सबसे क्वेश्चन किए जा रहे थे। सॉरी, एचआर नहीं, वो एयरपोर्ट मैनेजर थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एयरपोर्ट मैनेजर जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन डिपेंड्स था कि आपके रिज्यूमे पे, जो भी आपका रिज्यूमे था, रिज्यूमे पे ही आपका क्वेश्चन पुट अप हो रहा था। तो जब मेरा टर्म आया था तो सर ने रिज्यूमे में देखा था कि अभी मैं एयर एशिया में काम कर रही हूँ एज अ टेलीकॉलर। तो वहाँ मुझसे जितना भी क्वेश्चन किया गया था, ओनली एचआर जो क्वेश्चन किए थे, वो सिर्फ क्वेश्चन आया था लाइक एयर एशिया के बारे में बताइए, इंडिगो के बारे में बताइए, या तो फिर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है जिसमें आपको फील हुआ हो कि ये जॉब आपके लिए नहीं है, या फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है, आप 2 साल में काम कर रहे हो तो आपने क्या चेंजेस किया अपने ऑफ़िस में। तो जो भी आंसर था मैंने सारा आंसर किया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन जो एचआर ने मुझे खुद बताया थे कि मतलब वो सबसे एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन था लाइक हु इज़ द सीईओ ऑफ द इंडिगो। सबने आंसर दिया था रोनो दत्ता, लेकिन जब मेरा आंसर आया था तो मैंने बोला था सर मिस्टर रोनो दत्ता। एचआर को ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या जा रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड गिव रिस्पेक्ट। वो हमारे ऑफिसर के या हमारे कंपनी के वो सीईओ है, तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड राउंड हमारा हो गया था। उसके बाद एचआर ने सैलरी डिस्कशन किया था कि सैलरी क्या है। उसके बाद सैलरी डिस्कशन, वर्क आवर जो भी था सारा वो डिटेल्स किए थे, और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे सिलेक्टेड का मेल आ गया था। वो ऑन द स्पॉट मुझे बताया नहीं गया था कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे एक्सट्रीमली क्राउड था और एचआर को बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना भी था। तो ऑन द स्पॉट किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था, सबको बोला जा रहा था वी विल लेट यू नो थ्रू द मेल। मैं वेट की, कल मुझे 14 नवंबर को मुझे मेल आ गया था एंड रियली आई वाज़ एक्सट्रीमली हैप्पी कि मुझे मेल रिसीव हो गया था शॉर्ट लिस्टेड का। एंड उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ है। मेरा ऑलरेडी अभी जॉइनिंग लेटर आ चुका है। मेरा जॉइनिंग है 7 दिसंबर से। नेक्स्ट है टिप्स एंड ट्रिक्स, कि आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आपका भी सिलेक्शन ईजी हो सकता है। फर्स्ट है बी कॉन्फिडेंट। मतलब एचआर कुछ भी पूछे, आपको ओनली कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना। अगर आप कॉन्फिडेंट होगे ना तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। सेकंड था, अगर आप कुछ भी बोल रहे, कुछ आंसर दे रहे हो, जैसे कि हु इज़ द सीईओ, हु इज़ द फाउंडर, तो एटलीस्ट आप मिस्टर या फिर सर का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड से पता चल रहा है कि आप किसी दूसरे बंदे को कितना मतलब कितना आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। थर्ड है कि आप किसी भी अपनी टॉपिक को, जैसे अगर आप जेडी में हो तो आप अपनी टॉपिक को प्रूफ मत करो कि आप मतलब दूसरे जो बंदे बोल रहे हैं वो टॉपिक गलत है। उनका टॉपिक सही, आपका टॉपिक सही। आप उन्हें, जब अगर आप जीडी कर रहे हो, आप कुछ पोलाइट वर्ड का यूज़ कीजिए, जैसे नो माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो भी आपका होता सॉफ्ट वर्ड, आप सॉफ्ट वर्ड का यूज़ कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी और टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है तो आप आशीष सर को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऑब्वियसली उनका मतलब उनका सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के लिए हूँ। नॉर्मली मैं कैबिन क्रू के लिए इंटरेस्टेड थी। कैबिन क्रू के लिए मैं मीन्स सर से कोर्स की थी कैबिन क्रू के लिए, लेकिन मीन्स मेरा कैबिन क्रू के लिए नहीं हुआ था। देन आई अप्लाइड फॉर द ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू के लिए मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेने में इंटरेस्टेड है। देन मैंने इंडिगो में गई थी, इंडिगो में मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए गई थी और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऑल बिकॉज ऑफ द ओनली आशीष सर।